राम राम सा। आज बात करेंगे अपन कि आत्महत्या ही क्या किसी प्रश्न का अंतिम जवाब है। वर्तमान समय में बहुत सारे युवा युवतियां आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? आखिर हम लोग जो ये वर्तमान की युवा पीढ़ी है, इसका आखिरी कदम आत्महत्या ही क्यों है? ये एक बड़ा गहरा सोचने वाला विषय है। क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाती है अपने सामने कि हम आखिर वो कदम उठा लेते हैं जिसके बाद अपनी जो लीला ही समाप्त कर देते हैं? क्या हमारे सपने होते हैं? क्या हमारे परिवार के सपने होते हैं? ईश्वर ने हमें एक इंसान बना के बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देके एक इंसान का रूप मिलता है हमें। इस इंसान के रूप में चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, उसको जीवन में हजारों प्रकार की कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती है, सुख दुख भी झेलना पड़ता है। कई बार ऐसा भी समय आता है, समय जब करवट लेता है ना, तब समय पीछे मुड़ के देखता नहीं है। अपने खुद को संभलने की जरूरत होती है। इस चीज को मानते हैं कि कई बार ऐसा समय आ जाता है कि वो मतलब सोचने के सभी दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन फिर भी हमारा आखिरी कदम वो नहीं है। इसका कारण क्या होता है, ये समझ में ही नहीं आता है ना। जैसे भाई, कोई भी बंदा था या कोई भी पर्सन था, जब वो रहता है हमारे साथ में, उसकी गहरी यादें जुड़ी हुई रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मतलब कि भाई कल सुबह तो बात हुई थी, कल मिला था, सुबह शाम निकलती है, सुबह दूसरे दिन खबर आती है कि वो नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, या मतलब पानी में कूद के टांके में कर ली आत्महत्या। कहीं पे खबर आती है कि ट्रेन से कट के आत्महत्या कर ली। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उसकी यादें शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, भाई ने ऐसा क्यों किया। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये हर आदमी में, जो अपना समाज है वहाँ पे एक जन जागृति अभियान भी चलाना चाहिए अपने को। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी की रेस्पेक्ट होती है, आदमी की इज्जत होती है, वो उसकी इज्जत पे थोड़ी भी आंच आ जाती है ना, तब उसको लगता है कि मेरी अब तो लाइफ समाप्त हो गई, मेरी जिंदगी समाप्त हो गई। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। भाई ये जीवन है, यहाँ पे कई प्रकार की गलतियां होती है, जाने अनजाने में भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती है, हर किसी से होती है। किसी की गलतियां छुप के रह जाती है, किसी की बाहर आ जाती है। तो
उस विषय को लेके अपने को, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना बिल्कुल गलत है। ये जो होगा देखा जाएगा, होने वाला तो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। कई बार पारिवारिक विवाद होते हैं, कई बार बाहरी विवाद होता है, हैं? कोई धमकी दे देता है। अरे भाई, धमकी दे देता है तो दे देता है, हैं? जो मारने वाला होगा मारेगा, लेकिन उसका उसको भी पूछा जाएगा। लेकिन अपन खुद, मतलब जैसे युवा पीढ़ी आज की खुद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही है, तो मतलब वो कुछ नहीं सोच रही है कि उसका पीछे परिवार है, माँ है, बाप है, उसका क्या हाल होगा। उन लोगों ने अपने को जन्म दिया, उसके बाद में एजुकेशन दिया, पाला पोता बड़ा किया, कई कई लोगों के शादियां हो जाती है। उन लोगों ने अपना क्या बिगाड़ा भाई। अपना कर्तव्य बनता है कि जब माँ बाप अपनी शादी कर देते हैं तो उसके बाद में अपना कर्तव्य होता है कि अपन के परिवार की जिम्मेदारी के साथ में अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन मान लिया भाई, किसी के दिमाग में आ गया है कि भाई हमसे तो हमारा भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, माँ के लिए कहाँ से लाए, बाप के लिए कहाँ से लाए, ये हमसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा। ये समय समय की बात है, समय निकल जाता है, सुख दुख के जोड़े आते हैं। अगर आपने सुख झेल लिया तो दुख भी आ सकता है, आपने दुख दुख का टाइम निकाल दिया तो सुख भी आ सकता है। तो उन माँ बाप के साथ में क्या बीती होगी भाई। इससे तो बढ़िया है कि आप अपनी जीवन लीला को जो लोग समाप्त कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप को भले कमा के मत दो। आप की हो चाहे किसी की भी हो, इज्जत चाहे मिट्टी में मिल जाए तो मिल जाए भाई। मुंह से निकला हुआ शब्द, बाण से धनुष से निकला हुआ बाण, ये कभी वापस नहीं आते हैं मुड़ के। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं ना भाई। इतना आपने, आप कितने से बड़ा मतलब जैसे कोई जुर्म कर देते हो, कांड कर देते हो, तो क्या होगा, कानून सजा देगा आपको भाई। इतना तो कोई आप मतलब बड़ा कांड भी नहीं करते ना कि सीधी आपको फांसी हो जाए, हैं? फांसी होगी तो भी वो कानून के तहत होगी ना। लेकिन जो ये आत्महत्या वाला सिस्टम है, ये समझ में नहीं आ रहा है हम किस दबाव में ये काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रेशर है। काफी काफी लोग, जैसे ये जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कोटा में, मतलब जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे पढ़ाई के प्रेशर में भी लोग ऐसा करते हैं, पारिवारिक प्रेशर में भी आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ कर नहीं पाते, आप खुद हारे हुए इंसान हो, समझे। आप हारे हुए इंसान हो, है ना। आप जीवन में मतलब इतना ऐसा कदम कैसे उठा सकते हो यार, समझ में नहीं आता मेरे को। ये सोचने वाला विषय है। और भाई, किसी के कई कंडीशनें आ जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्रकार की कंडीशनें आती है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिवार में बताओ। बताने से हर हर चीज का, हर विषय का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है। बताओगे तब ना। हम्म, अभी ये विषय याद आया यार, हमारे पास का ही कल की एक घटना है। एक बहुत ही सज्जन आदमी, जो मतलब शिक्षक आदमी, जो शिक्षा के जगत में मतलब लोगों को तैयार, बच्चों को तैयार करता है। वो हमेशा मतलब सही रास्ते पे चलने के बाद सही रास्ता दिखाता है, सही आईना दिखाता है। उसके घर में बहुत बड़ी खुशियां, 2 दिन बाद में शादी, और उस आदमी ने मतलब आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही गहरा विषय है, सोचने वाला। क्या कारण रहा होगा, मतलब कितना भी बड़ा कारण रहे यार, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है।
इस विषय को मैंने सोचा तो देखा कि भाई थोड़ी मैं डिस्कस करूं। हम हमारा कर्तव्य है, हम बोले बोले नहीं तो लिखें, लिखें नहीं तो मतलब गलत का विरोध करें। आप किसी भी माध्यम से कुछ भी कर सकते हो समाज के लिए। आप सही दिशा संदेश दे रहे हो तो वो बहुत सही है। लोग आपसे कहेंगे आपने समाज के लिए क्या किया, कभी समाज के लिए बोले। हम कह सकते हैं कि हम बोले, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला, हमने काफी लोगों को पर्सनली बोला। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। एक आदमी से जुड़ा हुआ रहेगा ना तो हर आदमी को मतलब उसको साथ में लेके चलना है। अगर कभी किसी को लगे कि ये बंदा डिप्रेशन में है, इसकी प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम पूछो, उसकी प्रॉब्लम समझो, दो लोगों को और बताओ। नहीं तो आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक है इस हालात में। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था। अगर आप लोगों को ये विषय सही लगे, मेरी बात सही लगे कि हम किधर जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं, तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी रिप्लाई दीजिएगा कि और भी इसके ऊपर आगे हम काम करेंगे। जय हिंद, राम राम।